दरअसल इस पूरे मामले को लेके जितना ही खबरें चली, खबरों से आहत कुछ लिब्रांडू, ये खबरों से आहत कुछ छछुंदर टाइप के लिब्रांडू व्यक्ति कूदे, लेकिन पता नहीं क्यों वो से भी मेरी बात हुई है, एसडीआई से भी बात हुई है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा और बताया कि स्कूल को ऑन पेपर बंद करवा दिया गया। अनाधिकृत तरीके से शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का, उनके माता पिता के उन पैसों का जो उन्होंने पैसा देके वहां ज्वाइनिंग करवाया होगा, एडमिशन करवाने के नाम से पैसे लिए गए होंगे, वहां के ड्रेस के नाम से पैसे लिए गए होंगे, यहां तक कि लाइट का कनेक्शन तक नहीं है। ये स्कूल इस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा था। उन बत्ती बीएसए साहब, एक राय समझ लीजिए, कम से कम अगर कार्रवाई आपको वाकई में करनी है, इस पे शिक्षा अधिकारी महोदय जिस प्रकार से जाके फोटो खींच के ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर वाली कोशिश कर रहे हैं कि हमने स्कूल बंद करवा दिया। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ना इधर की ना उधर की, सीधा आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जवाब आप लोगों से भी चाहिए। अगर ये खबरें आप तक पहुंचती हैं तो आप लोगों के माध्यम से ही इस सारी चीजों का जो एक रखने का मेरा तजुर्बा अपना बनता जा रहा है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। वह जो आपने काफी चर्चा सुनी होगी वर्ल्ड ऑफ द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का, उस मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में आज आपको बताएंगे। दरअसल इस पूरे मामले को लेके जितना ही खबरें चली, खबरों से आहत कुछ लिब्रांडू, ये खबरों से आहत कुछ छछुंदर टाइप के लिब्रांडू व्यक्ति कूदे, लेकिन पता नहीं क्यों वो धराशायी हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेके बीएसए से भी बात हुई है, एसडीआई से भी बात हुई है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा और बताया कि स्कूल को ऑन पेपर बंद करवा दिया गया है। और ऑन पेपर स्कूल बंद है और उसके बावजूद ग्राउंड पे स्कूल चल रहा है, तो उस पे कार्रवाई कड़ी की जाएगी, उस पे जुर्माना वसूला जाएगा, ऐसे व्यक्तियों पे कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठेगा, सवाल इसलिए उठेगा कि अगर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप हमारे ठीक जिस प्रकार से ये पूरे वीडियो में आप लोगों ने देखा, आप देख सकते हैं कि इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय फोटो खिंचवाते एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और फोटो खिंचवाने के बाद में और ग्राउंड पे हैं। ये सत्यता है कि वह ग्राउंड पे खुद गए हुए हैं और वहां जाके ही ये फोटो खिंचवा रहे हैं, और उसमें ये भी सीधा सीधा दिख रहा है कि एक फोटो में लड़के बैठे हुए सारे नजर आ रहे हैं और दूसरे फोटो में वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महोदय ने यह बात क्लियर कर दिया है फोटो के माध्यम से कि इन्होंने स्कूल पहुंच के स्कूल को तात्कालिक रूप से बंद करवा दिया। अब रही बात कि बच्चों को, छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से स्कूल बंद करवाने के नाम पे उनको घर भेज दिया गया, अब उनके भविष्य के साथ क्या होगा ये कौन सोचेगा, गंभीर विषय है। इसके लिए विद्यालय पे क्या कार्रवाई की गई? दूसरा सवाल,
अगर विद्यालय पे केवल नोटिस देके और विद्यालय को छोड़ दिया गया, बच्चों को जस का तस छोड़ दिया गया, तो सवाल उठेगा ही। अब उन बच्चों का क्या होगा? सबसे पहला सवाल, उन बच्चों का क्या होगा जो वहां पे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे? अनाधिकृत तरीके से शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का, उनके माता पिता के उन पैसों का जो उन्होंने पैसा देके वहां ज्वाइनिंग करवाया होगा, एडमिशन करवाने के नाम से पैसे लिए गए होंगे, वहां के ड्रेस के नाम से पैसे लिए गए होंगे, वहां के रहन सहन उठक बैठक के नाम पे पैसे लिए गए होंगे, लेकिन वहां पे कुछ भी लीगल आपको नहीं दिखाई देगा। जब स्कूल ही लीगल नहीं है तो फिर और की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से यहां पे बोर्ड से लेके पंखे से लेके यहां के जो भी आपको वहां उपयोग की चीजें इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं, वो अनाधिकृत तरीके से वहां पे हैं। यहां तक कि लाइट का कनेक्शन तक नहीं है। ये स्कूल इस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा था। उन बच्चों के भविष्य का क्या, जो बच्चे ये पूछने पे मजबूर अब होंगे और पूछेंगे भी कि भैया अब हम क्या करें, कहां जाएं? तो महोदय, बस्ती बीएसए साहब, एक राय समझ लीजिए। कम से कम अगर कार्रवाई आपको वाकई में करनी है, इस पेपर की तरह नहीं कि इस पेपर में लिखी हुई बातें कि आपने कार्रवाई कर दिया और चलिए खाना पूर्ति हो गई। उसके बावजूद अगर व्यक्ति जिस तरीके से आपके ही जूनियर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जिस प्रकार से जाके फोटो खींच के ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर वाली कोशिश कर रहे हैं कि हमने स्कूल बंद करवा दिया है, ये देखिए महोदय। लेकिन क्या उन लोगों को किसी स्कूल में शिफ्ट किया गया? जितने वहां कितने विद्यार्थी थे, किस किस विद्यार्थी को कहां कहां शिफ्ट किया गया, ये सारी चीजें तो आप ही से पूछी जाएंगी। और अगर इतना दबंग व्यक्ति है, जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है और इतना दबंग व्यक्ति है वह, तो फिर तो भैया ड्यूटी करना आपका बड़ा भारी पड़ेगा इस डिस्ट्रिक्ट में। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, और आप लोगों की ये सिर्फ बातें कि हमने तो कार्रवाई कर दिया है, अब तो सारे कार्य हमारे पूर्ण हो गए हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों पे कठोरतम कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी बीएसए साहब। जुर्माना जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बताया है कि भारी मात्रा में जुर्माना वसूला जाएगा, नोटिस चस्पा करने के बाद, नोटिस देने के बाद, उसके बावजूद स्कूल का चलना, और वो भी उतने गंदे तरीके से चलना, ये दर्शाता है कि किसी भी अधिकारी का खौफ उन लोगों में नहीं है। तो सिर्फ महोदय ये नोटिस चस्पा करने से, ये बताने से कि स्कूल बंद कर दिया गया है, अब काम चलने वाला नहीं है। लीगल तौर पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि वो नजीर होना चाहिए बस्ती जिले के लिए। बस्ती जिले में ऐसा दिखना चाहिए कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से अवैध पैसे हम वसूल रहे हैं, जब हमसे सरकार पैसा वसूलेगी, ये अधिकारी पैसा वसूलेंगे, तो हमको बड़ा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चेतावनी, चेताना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बीएसए साहब। अब आपको चेतावनी नहीं, ये चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कम से कम अपने कर्मों का निर्वहन कीजिए और ऐसे व्यक्तियों पे वो वाला हंटर चलाइए जो
योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। ऐसे लोगों को पालिए मत। अगर ऐसे लोग आपके पाल्य पुत्र होंगे तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये पाल्य पुत्र आगे चल के बड़ा बड़ा स्कैम करेंगे। आज सोचिए कि जिस स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं, जिस स्कूल में सही से बैठने की व्यवस्था नहीं, जिस स्कूल में कोई कमरा नहीं, जिस स्कूल में शौचालय नहीं, जिस स्कूल में रहने के आने जाने का रास्ता तक नहीं, जिस स्कूल में एक भी बुनियादी सुविधाएं ना हो, आप सोचिए कि उस स्कूल में आप लोगों के बच्चे कैसे पढ़ने जा रहे हैं और कैसे बस्ती के शिक्षा, पूरे शिक्षा व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने से अधिकारी क्यों डर रहे हैं? फिलहाल इस पूरे मामले पे बात होती रहेगी और बताते आप लोगों को रहेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप की कार्रवाई हुई। एक स्टेप की कार्रवाई हुई कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। अभी हमारी जो बात बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हुई है, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का कहना है कि मजिस्ट्रेटियल जांच बैठेगी, कार्रवाई होगी और विद्यालय तब अब सील किया जाएगा। फिलहाल कड़ी चेतावनी दी गई है और उस चेतावनी से अगर व्यक्ति विशेष नहीं मानता है तो जुर्माने के साथ मजिस्ट्रेटियल कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट खुद जाएंगे उसमें, जो भी अधिकारी उसके बनाए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पे अपना विचार जरूर रखिएगा और वो जो गोजर लोग जो हैं वो भी अगर आना चाहते हैं तो अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले पे जरूर बताइएगा कि क्या आपका राय है। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।